आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको कहीं ना जाना हो, कुछ काम ना करना हो, पर फिर भी किसी ने बोला एंड आपके मुंह से निकल गया, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, एंड यू स्टार्टेड सेइंग येस टू एवरीथिंग एंड एवरीवन अराउंड यू, इवन इफ यू डिडंट वांट टू। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हो, हम सब एक साथ हैं। हाय, आई एम शुभम भट्ट एंड आई एम अ साइकोलॉजिस्ट. Today, I am going to talk about mastering the art of saying no, and that too without feeling guilty. ज़्यादातर लोग ना बोलने से स्ट्रगल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है या फिर वो बोलना नहीं चाहते, बट बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू डिसअपॉइंट पीपल. वो उस गिल्ट फेज में जाना ही नहीं चाहते. बट अंडरस्टैंड दिस, वेन एवर यू आर सेइंग येस टू समवन दैट यू डिडंट वॉन्ट टू, यू आर सेइंग नो टू समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ. आप खुद की चीज़ों को मना कर रहे हो. एंड टुडे आई विल शो यू हाउ टू से नो विद कॉन्फिडेंस एंड विदाउट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट. लेट्स डाइव डीपर. So let's first understand that why do we feel uncomfortable when we are saying no. There are three broad reasons. तीन ही reasons होते हैं broadly. पहला, fear of missing out, FOMO. अगर मैंने ना बोल दिया तो क्या वो मुझे अपने ग्रुप से तो नहीं निकाल देंगे? क्या वो मुझे नेक्स्ट पार्टी में ना बुलाएं? क्या वो मुझे अलग तो नहीं कर देंगे? सेकेंड रीज़न, गिल्ट. हम बहुत ज़्यादा बुरा मान जाते हैं अगर हमने किसी इंपॉर्टेंट इंसान को मना कर दिया. हमें लगता है कि यार मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया, मैं कर तो सकता था, मुझे ना नहीं बोलना चाहिए था, मैं सेल्फिश तो नहीं बन रहा हूँ. सो दैट फीलिंग ऑफ गिल्ट कम्स अप. एंड द थर्ड रीज़न इज़ फियर ऑफ डिसअप्रूवल. मतलब कहीं मुझे कोई रूड तो नहीं समझेगा, उनको बुरा तो नहीं लग जाएगा, क्या मैं उनकी नज़रों में सेल्फिश तो नहीं दिखने लग जाऊंगा. So these are three basic reasons of struggling to say no. But here is a small mindset shift. Saying no is not about being rude or being selfish. It is about prioritizing your energy, your time, and the things that are important for you. For that, मैंने एक 3-step framework create किया है जिसको हम कहते हैं PWP. इसको समझते हैं डिटेल में. पहला पी है प्रायोरिटी. सेट क्लियर प्रायोरिटीज़. अगर आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं है तो आप किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को हाँ बोल सकते हो. तो पहले ये समझो कि आपके लिए वो लोग कौन हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका वो काम क्या है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. व्हाट आर योर गोल्स, एंड आस्क योर सेल्फ कि अगर मैंने इस चीज़ को हाँ बोल दिया या इस इंसान को हाँ बोल दिया तो क्या ये मेरे गोल्स से अलाइन कर रहा है. अगर मैंने इसको हाँ बोल दिया तो मैं क्या क्या चीज़ें सैक्रिफाइस करने वाला हूँ. एंड थर्ड, क्या मैं तब भी हाँ बोलूँगा अगर मेरे अंदर कोई फियर ऑफ जजमेंट या फियर ऑफ डिसअप्रूवल नहीं होगा. इन तीनों को आंसर करने के बाद अगर आपका आंसर है यस, मुझे तो करना ही करना है, देन गो फॉर इट. अगर उसमें कुछ इफ़ है, बट है, नहीं करना या कहीं भी लेवल की हेजिटेशन है, सो इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स नो. So first step is to set your priorities right. Second, W is the words that you use. अब आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मुझे कब हाँ बोलना है और कब ना बोलना है. अब आते हैं वर्ड्स which are very important. Using the right word with the right person at the right time is extremely important. So right words will help you how to say no effortlessly without even sounding rude or selfish. इसके 4 तरीके हैं. First is soft no, when you want to be polite. Example, I really appreciate that you asked me for the party, but मैं अभी commit नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है इस टाइम, and maybe next time हम लोग जा सकते हैं. Second is delayed no. अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए एंड डिसाइड करने के लिए तो आप बोल सकते हो प्लीज़ गिव मी सम टाइम टू चेक माई स्केड्यूल एंड आई विल गेट बैक टू यू. अभी घर में बहुत ज़्यादा काम है, मैं एक बार चेक करता हूँ कि मैं कब तक फ्री हो जाऊँगा एंड फिर मैं आपको बताता हूँ. इससे क्या होगा कि आप उनको ना भी नहीं बोल रहे हैं, आप अपना टाइम भी ले रहे हैं सोचने के लिए, एंड देन यू कैन डिसाइड कि वेदर हाँ बोलना है, ना बोलना है, कि क्या करना है, क्योंकि आपने उनको कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी है. सो दिस इज डिलेड नो. थर्ड इज कॉल्ड रीडायरेक्ट नो एंड इट इज़ वेरी यूजफुल इन कॉर्पोरेट्स. बहुत बार ऐसा होता है कि आप हर चीज़ के लिए, हर किसी को हेल्प करने के लिए हाँ बोल देते हो.
अपना काम छोड़ के उनका काम करना स्टार्ट कर देते हो। सो रीडायरेक्ट नो विल हेल्प यू इन सेइंग नो इन द राइट वे। अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है एंड आपको लगता है कि आप अभी यह हेल्प नहीं कर सकते, तो आप उनको साफ साफ अच्छे शब्दों में ये बोल सकते हो कि अभी मेरे पास ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है एंड आई रियली वांट टू हेल्प यू, बट अभी मैं नहीं कर पाऊँगा। आप इस इंसान से जाके पूछ सकते हो। अगर वो भी आपकी हेल्प नहीं कर पाए तो एक बार मेरा काम खत्म हो जाएगा, देन आई विल कम एंड हेल्प यू आउट। उस टाइम आप क्या कर रहे हो? यू आर रीडायरेक्टिंग दैट पर्सन समवेयर एल्स, टेकिंग योर टाइम टू कंप्लीट योर प्रायोरिटी, एंड फिर भी अगर उनको नहीं समझ में आया तो आप जाके हेल्प कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड फर्म नो। ऐसी चीज़ें जो आपकी वैल्यूज़ के अगेंस्ट हैं, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल्स हैं, आप उनको सीधा सीधा मना कर सकते हो कि नहीं, मैं इस तरीके से काम नहीं करता हूँ, या ये चीज़ें मेरी वैल्यूज़ से अलाइन नहीं करती हैं एंड मैं इनको नहीं कर सकता। जैसे जब कोई रिक्वेस्ट आती है कि हम आपके फेक फॉलोअर्स बढ़ा देंगे, हम आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ले आएंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो आई टेल देम अ क्लियर फर्म नो कि हम ऐसे काम नहीं करते, क्योंकि हमें हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ ब्यूटिफुल सेइंग, एनीवन हु ट्राइज टू मेक एवरीवन हैप्पी एंड्स अप मेकिंग नो वन हैप्पी, इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। तो अगर आप सबको खुश करने का ट्राई करेंगे, तो सबसे पहला इंसान जिसको सब कुछ बुरा लगेगा वो आप ही होंगे, एंड उससे कोई भी खुश नहीं होने वाला है। सो सेट योर प्रायोरिटीज राइट, यूज द राइट वर्ड्स। थर्ड पी इज कॉल्ड प्रैक्टिस। अब इसको छोटी छोटी चीज़ों में अप्लाई करना स्टार्ट करिए एंड कीप प्रैक्टिसिंग इट, कीप रिपीटिंग इट टिल द टाइम इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, बिकॉज प्रैक्टिसिंग इज लाइक अ मसल। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से नो बोल पाओगे एंड अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को, अपने इम्पॉर्टेंट लोगों को टाइम दे पाओगे और उनको हाँ बोल पाओगे। सो इसके लिए प्रैक्टिस एवरी डे, स्टार्ट स्मॉल एंड स्टार्ट मेकिंग बाउंड्रीज शुरुआत से ही। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा अंदर आने देते हो तो फिर मना करना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड जब आप स्टार्टिंग से ही थोड़ी बाउंड्री बना के रखेंगे, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू शिफ्ट देम टू से नो इन अ वेरी पोलाइट वे। सो टू कंक्लूड, PWP, प्रायोरिटाइज, यूज द राइट वर्ड्स एंड प्रैक्टिस। सो फॉर दिस वीक कोई एक चीज़ डिसाइड करिए जिसके लिए आप आज तक हाँ बोलते हुए आ रहे हैं एंड आपको नहीं करनी थी। अब उसको यूजिंग द राइट वर्ड्स कैसे आप मना कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। इट कैन बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टुडे एंड सी हाउ this feeling of freedom feels. Always remember, when you start prioritizing and saying no to unnecessary things, you will start saying yes to things which are important for you. Think about it and subscribe us for more such content.